बच्चे अक्सर वही ड्रॉ करते हैं जो वे देखते हैं। लेकिन क्या होता है जब वे कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? ये दो ड्राइंग्स और उनकी सच्ची कहानियां आपको बच्चों की कलाकृति को बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देंगी। मेरी दोस्त सारा ने मुझे ये कहानी बताई थी जब वो अपनी 7 साल की बेटी मिया के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी। वे एक पुराने घर में रहने गए थे जो काफी सस्ता था, लेकिन सारा को पता नहीं था कि इसकी वजह क्या थी। मिया पहले दिन से ही अजीब व्यवहार कर रही थी। वो अपने रूम में घंटों अकेली रहती और कागज पेंसिल से कुछ न कुछ ड्रॉ करती रहती। जब सारा उससे पूछती कि वो क्या बना रही है, तो मिया बस मुस्कुराती और कहती, मैं अपने दोस्तों को ड्रॉ कर रही हूं। एक शाम सारा ने मिया के रूम की सफाई करते समय उसकी ड्राइंग्स देखी। पहली ड्राइंग में 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की, जो एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। सारा ने सोचा यह सामान्य बात है, बच्चे अक्सर अपने काल्पनिक दोस्तों को ड्रॉ करते हैं। लेकिन दूसरी ड्राइंग देखकर सारा की सांस रुक गई। इसमें वही 3 बच्चे थे, लेकिन इस बार वे सभी पानी में डूबे हुए दिख रहे थे। उनके चेहरे पर डर था और पानी लाल रंग से रंगा हुआ था। तीसरी ड्राइंग सबसे डरावनी थी। इसमें तीनों बच्चे अपने घर की खिड़की से सारा और मिया को देख रहे थे और नीचे लिखा था, हम वापस आना चाहते हैं। उस रात सारा ने पड़ोसी मिसेस पैटरसन से घर के बारे में पूछा। मिसेस पैटरसन का चेहरा सुनकर सफेद हो गया। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले घर के पिछवाड़े के पुराने कुएं में 3 बच्चे डूब गए थे, 2 लड़के और 1 लड़की। उस दिन के बाद से कोई भी परिवार इस घर में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहा। अगली सुबह जब सारा ने मिया से इन बच्चों के बारे में पूछा, तो मिया ने कहा, वे मुझसे कहते हैं कि वे अकेले हैं, वे चाहते हैं कि मैं उनके साथ खेलूं। सारा ने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते समय मिया ने एक आखिरी ड्राइंग बनाई थी। इसमें 4 बच्चे थे और चौथा बच्चा मिया जैसा दिख रहा था। सभी कुएं के अंदर खुशी से खेल रहे थे। मेरा कजन एलेक्स एक एलिमेंट्री स्कूल में आर्ट टीचर है। पिछले साल उसे एक 8 साल के लड़के रायन की ड्राइंग मिली जो उसे रात भर परेशान करती रही। यह नवंबर का महीना था और एलेक्स ने बच्चों से कहा था कि वे अपनी फैमिली की पिक्चर बनाएं। सभी बच्चों ने खुशी खुशी अपने माता पिता, भाई बहन और पेट्स को ड्रॉ किया, लेकिन रायन की ड्राइंग अलग थी। रायन ने अपने फैमिली के साथ साथ एक काला साया भी ड्रॉ किया था जो उनके घर के कोने में खड़ा था। जब एलेक्स ने पूछा कि ये क्या है, तो रायन ने बहुत शांति से कहा, यह शैडो मैन है, वो हमारे घर में रहता है। एलेक्स ने हंसकर कहा कि शायद ये उसका काल्पनिक दोस्त है, लेकिन रायन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, वो असली है। वो रात में मेरे बिस्तर के पास आता है। कुछ दिन बाद रायन की मां ने एलेक्स को फोन किया। उन्होंने बताया कि रायन रात में डरकर जागता रहता है और कहता है कि कोई उसके रूम में है। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से भी सलाह ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एलेक्स ने रायन से कहा कि वो शैडो मैन की एक और डिटेल ड्राइंग बनाए। जो ड्राइंग रायन ने बनाई वो एलेक्स को आज भी परेशान करती है। इसमें एक लंबा पतला आदमी था जिसका चेहरा बिल्कुल काला था। उसकी लंबी उंगलियां थीं और वो रायन के बिस्तर के पास खड़ा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि रायन ने ड्राइंग में शैडो मैन के मुंह के पास छोटे छोटे दांत बनाए थे और नीचे लिखा था, वो मुझे खाना चाहता है। उसी हफ्ते रायन का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। बाद में एलेक्स को पता चला कि उनके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। रात में आवाजें आना, चीजों का गायब होना, और सबसे डरावनी बात ये कि रायन के रूम के कैमरे में एक अजीब साया दिखाई देता था।
जब नए लोग उस घर में रहने आए तो उनका 6 साल का बेटा भी वैसी ही ड्राइंग्स बनाने लगा। कभी-कभी बच्चे अपनी ड्राइंग्स के जरिए वो बताने की कोशिश करते हैं जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है। इन कहानियों से ये सीख मिलती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्ट्रेंज चिल्ड्रंस ड्राइंग की स्टोरी है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसी और भी मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।